पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो देखेंगे नीचे दिए कथनों पर विचार करना। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है क्या, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों के एक दूसरे से अलग होती है तो जल विभाजक कहलाता है। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र को जल प्रवाहित होता है उसे अपवाही द्रोणी कहते हैं। और जबकि ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों के एक दूसरे से अलग करता है, तो इस प्रकार के उच्च भूमि को मतलब क्या कहा जाता है, तो जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, आपका आ ही गया नदी से। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा बड़ा है। ठीक है, बारामासी नदी कहाँ से निकलेगी, छोटा नागपुर के पठार से हिमालय फिर से। हिमालय से निकलने वाली बारामासी नदी होगी। ठीक हिमालयन है, रिवर है। बिल्कुल बारामासी नदी जो होगी हिमालय से निकलने वाली नदी होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मिनट फोन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे निम्नलिखित में से, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बताना है। ठीक है, यहाँ पे बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, मिलाइए इसको। यस सर। प्रतिरूप हम्म। पेड़ की शाखा के अनुरूप वृक्षाकार सभी दिशाओं में बहती है। अभिकेंद्रीय बी का 4। हो गया, मिल गया। हाँ, ठीक बी है, का इसके 4 आंसर है। की बात करेंगे सी हो जाएगा। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, ए का 2 है। अपवाह प्रतिरूप मोर पेड़ की शाखा की बात की, उसको अरिये वृक्षाकार प्रतिरूप ठीक होता है। है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बी का 3 है। बी का ठीक है, 2 है। जब वृक्षाकार होगा ना हाँ, पहला का। पहला का वृक्षाकार होगा। अच्छा पहला का वृक्षाकार होगा, सॉरी, अब वृक्षाकार से ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप होती है तो वृक्षाकार बनता है, ये तो पता ही चल रहा था। ठीक है, उसके बाद बी का 3 है। ठीक है, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है उसको अरे, क्या बोलते हैं, तो उसको अरिये बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिये बोलते हैं। ठीक है, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियों उनसे समकोण पर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जाली नुमा बोलते हैं। ठीक है, और ये तो इसका हो ही जाएगा। जब सभी झील या दिशाओं में गट में नदियां विसर्जित। बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है उसे अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय। प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और इससे प्रश्न आपको वृक्षाकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, बिहार में कौन सा नदी वृक्षाकार आकार बनाती है, कोशी। कोशी है डेंड्रेटिक पैटर्न कोसी में। बनाती है, कोसी। ठीक है, कौन सा नदी बनाती है, कोसी बनाती है। ठीक है, ध्यान रखें। मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी कुख्यात है, ये कोसी। यही है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि बनता है, वो देख लीजिए जरा यहाँ पे। तो जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार, ठीक है, डेंड्रेटिक प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे कि उत्तरी मैदान की नदी जो है वो वृक्षाकार बनाएगी। ठीक है, जब नदियां किसी पर्वत से निकल के सभी दिशाओं में बहती है तो अरिये, ठीक है, रेडियल प्रतिरूप बनाती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां इस प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण, मतलब जो अमरकंटक से निकलेगी वो अरिये प्रतिरूप बनाएगी। ठीक है, और उत्तर बिहार की नदियां क्या बनाएगी, तो क्या बताएंगे, उत्तर बिहार की नदियां वृक्षाकार। वृक्षाकार बनाएगी। ठीक है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो तो सहायक नदियां उसे समकोण पर मिलती है, ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, जब सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय मतलब सेंट्रीपेटल कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में किया जाता है। अब देखेंगे नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। बड़ी नदियों के जल क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। उसके बाद क्या प्रश्न है देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, छोटी नदियों में नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी या जल संभर एक भाग में, ठीक है, परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जाता है। तो इसका ए का 2 सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा नहीं स्टेटमेंट नहीं, गलत है। असत्य पूछ रहा है तो एक और दो असत्य है। एक दो असत्य है, मतलब केवल तीसरा ही सही है, सॉरी। ठीक है, तीसरा ही सही है। अब इसका सोल्यूशन पढ़ ले रहे हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी। एक मिनट, क्लिक होना क्या हो रहा है इसको। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए, जब जब नदी जल ग्रहण क्षेत्र को नदी जबकि छोटी नदियों एवं नालों द्वारा प्रभावित हो तो जल संभर कहा जाता है। नदी ध्वनि का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो यहीं पे गलती दिया है। छोटी नदियों नालों द्वारा प्रभावित क्षेत्र को नदी ध्वनि नहीं कहते हैं। ठीक है, नदी ध्वनि किसको कहते हैं, बड़ी नदी के द्वारा। ठीक है, छोटी नदी में क्या होता है, जल संभर होता है। ठीक है,
नदी द्रोणी में जल संभर एकता के परिचायक है, ठीक है। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों पर संपूर्ण क्षेत्र में देखा जाता है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब सागर के अपवाह तंत्र से अलग करती है? कौन हो जाएगा? तो दिल्ली, कटक, अरावली और शहादरी, सारा का सारा आंसर लिया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है? तो क्या बताएंगे? सारे के सारे, ठीक है। दिल्ली, कटक, अरावली और सहादरी। कैसे? तो भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा गया। एक नदी जो होती है जो कि अरब सागर में चलती है, और दूसरा जो होता है बंगाल की खाड़ी में जाती है। अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदी का नाम बताइए। नर्मदा, बैतरणी और साबरमती। नर्मदा है, ताप्ती। माही है, साबरमती है, ताप्ती। ये सब क्या बनाती है? ये साबरमती। सब डेल्टा नहीं हाँ, बनाती है, ठीक है। हाँ। ठीक है, ताप्ती ध्यान नहीं रखेंगे। बनाती। बाकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा बनाती है। हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतियों का निर्माण करती है? तो हिमालय में जाएगी तो कौन सा नदी हिमालय में गिरने वाली, ठीक है, वो भी आकार की घाटी बनाएगी। क्या लिखा है? हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? ठीक है, छिपरी काय बनाएगी, समतल घाटी होगा, गुम्फित वही काय बनाएगी और डेल्टाई मैदान बनाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये सारे के सारे नदी कहाँ से निकलेंगे? हिमालय अपवाह तंत्र में शामिल नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि गंगा नदी तंत्र हो गया, क्या सिंधु हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, मतलब उनके और सहायक नदी तंत्र, ठीक है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? हिमालय तंत्र में मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, बाकी इसमें बहुत सारा नदी आएगा, इनके ट्रिब्यूटरी जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबके सब कैसी आकृति बनाएंगे? भी आकार की घाटी, छिपरी काय, समतल घाटी, गुम्फित बहिकाय और डेल्टाई मैदान भी आपको बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें। आप देखेंगे महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां, ठीक है, पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी, छिपरी का जल प्रपात बनाती है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो क्या बनाएगी? निक्षेपणात्मक आकृति से समतल घाटी, गोपुर झील, ठीक है, बादकृत मैदान, गुम्फित बहिकाय और नदी के मुहाने पर डेल्टा निर्माण करवाती है। गोपुर झील का एग्जाम्पल बिहार में एक झील है, कौन सा झील है गोपुर झील का एग्जाम्पल? कांवड़। बिल्कुल ठीक है, काबुल। कांवड़। किस नदी का पानी से बना हुआ है वो? बेगूसराय में बहती है बूढ़ी गंडक। गंडक से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिमालय नदियों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यहाँ की नदी बारामासी होती है, सही है ये बात, ठीक है। ये नदियां मैदानी भागों में, ठीक है, सर्पाकार मार्ग पर बहती है, अपना रास्ता बदलती रहती है। हिमालय नदियों की घाटी चौड़ी एवं उथली है, बताइए कौन सही है? एक और दो है, ठीक है, एक दो सही है, और तीसरा गलत लिया है। हिमालय नदियों की घाटियां चौड़ी एवं हिमालय नदियों की घाटियां चौड़ी एवं उथली है, ये गलत लिया है, ठीक है। तो कैसा है? ठीक है, बारहमासी होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बर्फ पिघलने से मतलब इसमें हमेशा मतलब पानी इसमें आपको देखने को मिलता है, ये तो बिल्कुल सही है। हिमालय क्षेत्र की इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग मार्ग में बहने की प्रवृत्ति आ जाती है, ये अपना रास्ता बदलती ही रहती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी चौड़ी उथली घाटियों में बहती है, न कि हिमालय, ठीक है। तो इसमें प्रायद्वीपीय नदियां होगी, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सो हो जाएगी? प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सो हो जाएगी? गोदावरी हो गोदावरी। गया, कृष्णा हो गया, मुख्यतः दक्षिण भारत में जो बहने वाली नदी प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। कोसी नदी द्वारा बिहार में भारी तबाही मार जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बात करेंगे, कोसी नदी द्वारा पर्वतों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेपित करती है, यही लिया है, ठीक है। यानी हिमालय क्षेत्र की नदियां मैदानी भाग में सर्पाकार मार्ग में बदलती है, अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक, सौरव और बिहार भी कहते हैं, ठीक है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है, ठीक है। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है एवं परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग क्या करती है? बदल लेती है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी का प्रवाहित तंत्र है? ठीक है, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? कैलाश पर्वत श्रेणी के कौन से? तो बोखरचू से। कहाँ से? बोखरचू से निकलती है, ठीक है। यही के निकलती जो हिमनद है वहीं से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सिंगी खवान कहते हैं। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? शिंगी खवान, जो कि वहां के लोकल भाषा में कहते हैं, जिससे इसका सही मीनिंग क्या होता है? हम लोग के भाषा में शेरमुख होता है। क्या होता है? शेरमुख होता है। तो किनके किनके से लद्दाख और जस्कर के श्रेणी के बीच से सिंधु नदी अपवाहित होती है, ठीक है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलेंगे, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती है? ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी नदी है।
गोमल है एक तो। गोमल जिसको गोमती के नाम से जानते हैं, अभी वाला गोमती नहीं, उस समय नाम से वो तो जानते हैं, ठीक नुब्रा है। तो मतलब लद्दाख हाँ में ठीक है, बहती तो है। एक दो पांच हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और पांच हो जाएगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, ध्यान रखें, स्वेक तो बहती है लद्दाख में, गोमल भी है, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी नदी है, गोमती के नाम से जानते थे सिंधु घाटी सब, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऋग वैदिक नदी है, कौन सी नदी है, ऋग वैदिक में जो ऋग्वेदिक। गोमल गोमती जो देखते हैं इसी का है, ठीक है, ऋग वैदिक नदी है, ठीक है। तो ध्यान है, सिंधु की सहायक नदी जो सुलेमान से निकलती है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बिबोया, संगर है। ये नदी सिंधु नदी के, ठीक है, दाहिने तट में मिलती है। काबुल में सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी जो सिंधु के दाहिने तट में मिलती है, काबुल भी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण नदी है जो दाहिने तट में मिलती है। सिंधु की बहुत सी सहायक नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे स्वेक हो गया, गिलगिट हो गया, जास्कर हो गया, पुंजा हो गया, नुब्रा हो गया, ठीक है, सिगार हो गया, गस्टिन हो गया, द्रास हो गया। इसमें से कोई नदी लद्दाख में बहती है क्या? शोक बहती है, हम्म, शोक। शोक नदी बहती जास्कर है, भी ठीक है, है, नुब्रा। नुब्रा ठीक है। वैली है, हाँ। हाँ, नुब्रा वैली भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है, ठीक है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो भारत में पहला सिंधु गलत है, नदी जम्मू पंजाब। कश्मीर और पंजाब में नहीं बहती है, ठीक है। ठीक है, सिंधु नदी, हम्म। ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी कहाँ बहती है, तो केवल जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पंजाब में सिंधु नहीं, ठीक है, पंचनद में सिंधु नहीं शामिल होता है, ठीक है। पंजाब में कौन कौन नदी बहती है, तो सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ठीक है। कौन कौन नदी है? सतलज, व्यास, रावी, सतलज, चेनाब, ब्यास, झेलम, ठीक है। रावी। ये तथा झेलम आपस में मिलकर कहाँ पे, पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये सारे नदी कहाँ पे मिलती है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब पठानकोट। तथा झेलम, ये सारे पंचनद एक साथ मिलेंगे, ठीक है, और जाके पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूरब की ओर अरब सागर में गिर जाती है। किधर चली जाती है ये नदी? सब कहाँ से जाके गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है, कराची से पूरब की ओर, ठीक है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। आगे सिंधु नदी बाल्टिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक तक पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अटक, अटक से कटक, अटक कहाँ पड़ता है, अटक? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। हाँ ठीक है, अटक से कटक, किसने साम्राज्य विस्तार किया था अटक से कटक तक? ये चोलास मराठे के के संदर्भ में किंग थे कहते क्या? हैं, नहीं, मराठे के संदर्भ में कहते हैं से अटक से कटक का अपना साम्राज्य तो विस्तारित कर लिया, लेकिन भारत के कभी भी वास्तविक, ठीक है, शासक नहीं बन पाया, ठीक है। मराठे के बारे में कहते हैं। बताइए यहाँ पे कौन सा कहाँ से निकलता है? राक्षस ताल से कौन निकलेगा? राजस्थान सतलज। से। सतलज। अब्यास, ब्यास, व्यास ब्यास कुंड कुंड से। से। ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से ब्यास निकलेगा, ठीक है। अरे रोहतांग दर्रा से कौन झेलम निकलेगा? वेरीनाग। झेलम वेरीनाग से झेलम रोहतांग निकलती है। दर्रा से, बेड़ी नाग सतलज है निकलता है बेड़ी। वेरीनाग। रोहतांग दर्रा से। राबी रोहतांग, राबी रोहतांग होगा। रावी सतलज तो किधर झेलम है? राजस्थान से वेरीनाग। है। रावी सतलज तो किधर गया? मांस, सतलज राजस्थान ठीक झेलम है। वेरीनाग। हाँ। राजस्थान सतलज में राक्षस झेलम। ताल, ठीक है। रावी किधर जाएगा? रोहतांग रावी दर्रा से सर, रोहतांग दर्रा। रोहतांग कांगड़ा दर्रे के जिला, दक्षिण से। ब्यास, रोहतांग ब्यास दर्रा इधर से। होगा, ठीक है। झेलम बेरीनाग से, ठीक है, वेरीनाग। ये पूछता है, ठीक है। बात करेंगे, ये सिंधु, झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल गिरी पर से बेरीनाग झरने से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से, ठीक है। रावी सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे से पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने पर सराय सिंध के निकट चेनाब नदी से मिलने से पहले यह पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। ये पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यासकुंड से निकलती है, ठीक है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है, जहां इसे लॉन्गचेंग खंबाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सतलुज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर से निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करना। सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से निकलती है, क्या ये बात सही है? जम्मू कश्मीर में स्थित गुजरती डल झील झेलम नदी पे स्थित है, ये बात सही है क्या? झेलम चेनाब, हाँ ठीक है। जम्मू झेलम तो सही है। नहीं, चेनाब। जम्मू सही है। चेनाब ये नदी पे डल है। झील की बात करेंगे, डल झील की बात करें, झेलम पे है कि चेनाब पे है? चेनाब, वुलूर लेक है शायद झेलम पे। चेनाब वुलूर पे, लेक ठीक है, ध्यान झेलम में पे। पहला सही है, ठीक है। ये पहला सही, यहाँ पे देख झेलम नदी पर बूलर है, ठीक है, जबकि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बहती हुई एक
तंग एवं गहरे महाखंड से गुजरते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाता है। ठीक है, ध्यान बिल्कुल। में झेलम पे कौन है? झेलम पे बुलर है। ठीक है, ध्यान रखिए, डल नहीं है। अब पहला स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है? तो सिंधु की सहायक नदी ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है, धौलाधर श्रेणी में काती और ठीक है लारगी में ठीक है महाखंड का निर्माण करती है। पंजाब के मैदान के हरीके के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, हरी के बैराज जो है ना उसमें सतलुज नदी में जाके ये मिल जाती है। कौन सा? ब्यास नदी। ठीक है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान जाती है। सिंधु नदी तट में शामिल होना उत्तर से दक्षिण में नदियों का क्रम बताइए, क्या होगा? उत्तर से दक्षिण रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, क्या है? झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदी में उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो झेलम से लेकर सतलज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहले झेलम, उसके बाद फिर क्या होगा? चिनाब, फिर क्या होगा? रावी, और फिर क्या होगा? सतलज। ये देखिए किसके बारे में बात हो रही है? यह नदी चंदरा और भागा दो सरिताओं से मिलने से बनती है। यह सरिता हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट, ठीक है, केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? चंद्रभागा किसको ब्यास बोलते हैं? नदी है। हम्म, ब्यास है या ब्यास व्यास को या रावी। नहीं, चेनाब। चेनाब को बोलते हैं। चेनाब नदी को चेनाब। चंद्रभागा दो सरिताओं के मिलने से बनता है, जिसे आगे चल चंद्रभागा के नाम से जाना। चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब ही है। चेनाब है। तो चेनाब नदी को चंद्रभागा दो सरिताओं से, सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। दो ठीक है, ध्यान में रखें। भाखला नागर परियोजना किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। सतलज नदी पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सतलज नदी है, नदी हिमालय पर्वत श्रेणी के छिपकिला दर्रे से बहती हुई पंजाब में मतलब क्या करती है? प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद से है। ठीक है, ये गंगोत्री हिमनद के 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमू के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी में अलकनंदा नदी के संगम की जगह बिहार पे के मिलता है चौसा में भागीरथी और प्रवेश करती है अलकनंदा। ना सर? देवप्रयाग। और बिहार के चौसा में कहाँ पे? ध्यान में, देव प्रयाग में। ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा और चौसा बक्सर के पास पड़ता है। बक्सर में ना चौसा? ये सर वहाँ एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। हाँ सर। कौन सा? 1539 वाला? सर का युद्ध। चलिए, अब बात करेंगे तब देव प्रयाग, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भागीरथी एवं अलकनंदा। माइक खुला बा। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम किस नदी पे है, किस स्थान पे होता है? तो देव प्रयाग में होता है। ठीक है, देखिए देव प्रयाग उत्तराखंड में आपको मिलेगा, में भागीरथी में अलकनंदा नदी का संगम होता है। देव प्रयाग के ऊपर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। देव प्रयाग के ऊपर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। देव प्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपट हिमनद से है। गंगा एवं यमुना नदी प्रयाग में एक दूसरे से मिलती है। गंगा, यमुना और सरस्वती भी है लेकिन विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तथा मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा से पिंडार मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? अलकनंदा और पिंडार कहाँ पे मिलेगी? तो कर्ण प्रयाग में मिलेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, ये सब मतलब तीर्थ स्थल मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर गंगा नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। गंगा नदी मध्य तथा लघु हिमालयों को काटकर टंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर ठीक है मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पीरम द्वीप के समीप ठीक है यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। दूसरा तो सही है और पहला गलत है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में, ठीक है, पहला गलत है। गलत है। डी, एक का दो सत्य है। ठीक है, दूसरा भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य, ये है गलत है। तो ये पीरम द्वीप के समीप ठीक है नदी बंगाल की, असत्य पूछ रहा है। कौन सा सत्य है? हाँ, एक और आंसर दो क्या लिखा सत्य है? एक दो सत्य है, मतलब एक। डी, यहाँ पे तो लिखा एक दो सत्य है। आंसर डी लिया है। डी में मतलब क्या है? केवल तीन असत्य। अच्छा, ये गलत है। ठीक है, एक दो सही है, मतलब ये जो है गलत है। मतलब पीरम द्वीप के साथ, पीरम द्वीप के समीप या बंगाल के खाड़ी में नहीं मिलता, तो कौन सा द्वीप के समीप मिलता है?
ये हाँ पीरम द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पीरम द्वीप कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में है, ठीक है। हाँ, बाकी जो है सो उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली नदी मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों के काटकर 3 महाखंडों से होकर गुजरती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, फिर इनका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। और 3 असत्य, गंगा नदी सागर द्वीप के निकट। कौन सा? अरे यहाँ पर मेला भी लगता है ना, बंगाल की खाड़ी में जहाँ से मिल जाते हैं, तो गंगा सागर मेला नहीं लगता है? बिल्कुल सर, लगता है ना गंगा गंगा सागर सागर के मेला। पास। हम्म, यस हुगली सर। नदी में नहाने जाते हैं, ठीक है ना, सागर द्वीप के पास इन बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो देखिए, तो हरिद्वार में भी लगता है जहाँ पे गंगा बनती है, और फिर जाते जाते जहाँ पे वहाँ इंड होता है वहां पर वहाँ भी का दर्शन किशमिश करने के बहुत लिए। वहाँ के किशमिश बहुत मशहूर है सर। कहाँ का? सागर द्वीप का? गंगा सागर? गंगा सागर। गंगा सागर मेला का ये पूछा भी जाता है, गंगा सागर किस राज्य में लगता है? गंगा गंगा सागर सागर मेला। मेला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ना? तो पश्चिम हाँ, बंगाल। वेस्ट बंगाल। हुगली नदी के तट। अरे गंगा का ही तो रूप हुगली है ना। अरे पीरम द्वीप कहाँ पे? खंबात की खाड़ी के पास है, ठीक है। अब अरे गंगा की सहायक नदियों में से उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में किसका है? कोसी कोसी अम, घाघरा। रामगंगा तो शायद नहीं है ना, तो उत्तराखंड में पड़ता नहीं, है ये ना। उत्तराखंड। घाघरा, घाघरा तो शायद कहाँ से निकलती है? उधर से ही आती सी है। होगा। गंडक का शारदा सब हो सकता है, 1345। क्या आंसर? सी है, ठीक है। 1345 हाँ। हाँ, दू छोड़ के, चलिए सही था, ठीक है। ये रामगंगा नहीं है, ठीक है, ये बाकी सारे हैं, ठीक है। गंगा की प्रमुख शाखा नदी जो नेपाल हिमालय से निकलती है, घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा, घाघरा नदी पे भी एक युद्ध हुआ था। हाँ, इस युद्ध वो में, बाबर इस का। युद्ध में पहला बार बाबर मतलब का। नौसेना का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यार एक तो वो नहीं ना, घाघरा का दूसरा युद्ध ही था ना। घाघरा हाँ, का युद्ध जिसमें बाबर दूसरा का था। है। सर, घाघरा के युद्ध में ही पहली बार नौसेना का प्रयोग किया गया था। यही मतलब था, जल और पानी थल और पे दोनों पे जल और लड़ा गया थल था, दोनों ठीक है, पे जल हुआ और था। थल में। जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि फैक्ट वगैरह ज्यादा याद नहीं रहता है। ठीक है, यही है। जल और थल पे लड़ने वाला युद्ध शायद यही था, ठीक है, जहां तक मैं ठीक है। रिमाइंड कर पा रहा हूँ, ठीक उभयचर है। युद्ध बोलेंगे सर। बेतस्ता वाला तो नहीं है? अरे वो तो बहुत हाँ, पहले वो तो चला गया वो। दस्ता नहीं, है। ये बाबर के साथ लड़ा गया था एक युद्ध जिसमें जल और थल का प्रयोग किया गया था। देखिए ना, मतलब किस युद्ध में जल और थल सेना दोनों ने भाग लिया था, तो शायद घाघरा का युद्ध ही है, ठीक है, 1528 एक बार में चेक कर वही लीजिए। है सर। वही बाबर वही है वाला ना। ही है ना फिर। हाँ 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 हाँ। हाँ। बाबर ने 4 लड़ाई लड़े, ठीक है। पानीपत, खनवा, पानी पी लिया। खानवा, खानवा, खाना खाना खा लिया। खा लिया। चाय चंदेरी, चंदेरी, चाय ना सर। चल घाघरा, दिया, ठीक है। क्या घाघरा? घाघरा पे। पानी पिया, खाना खाने के खाया, बाद नहीं वो क्या घाघरा किया छूट सर? गया, घाघरा चंदेरी छूट चला गया। गया था। चंदेरी चल दिया। पानी का नहीं चंदेरी नहीं, घा। हाँ ठीक है, उसका घाघरा छूट गया, घर गया, लास्ट में चल गया, मर गया। चंदे 1526, 27, 28, 29, 37 में कहानी समाप्त। मर गया। अच्छा हम्म, चंदेरी के ठीक बाद है। में घाघरा। हाँ, चंदेरी पहले है फिर घाघरा है। हम्म अच्छा, चल दिया फिर घर गया, अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा इसको। 29, 30 होगा तो फिर 15, 16 तो 27 होगा, 28 में घाघरा होगा। चंदेरी 27 होगा, ठीक है, 28 में घाघरा है। 29 में होगा। घाघरा घाघरा कौन सा है, उसके बाद 30 15 में और सर, से 27 में खानवा है ना, तो खानवा पानीपत 26 पहले में, है। 27 में खानवा, हाँ और 27 में आपका, 28 में मतलब चंदेरी होगा, 29 में मतलब ये घाघरा घाघरा, होगा। हाँ बिल्कुल। घाघरा हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हो गया ये। हम्म, घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये तिब्बत से निकल के नेपाल में आती है, फिर नेपाल से मतलब भारत में प्रवेश करती है, मतलब बिहार में प्रवेश करती है, नहीं बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में आती है शायद ये। विलीन हो जाती है। अब बिहार में छपरा में प्रवेश करती है, ठीक है, बता दे रहा हूँ उसको, देख लीजिए, ठीक है। इससे प्रश्न बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनते हैं। घाघरा नदी तिब्बत के पठार के स्तर, ठीक है, माप चांचू गांवो, ये लोग नाम ऐसा कहा रखता है, मापचा चुंगो हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अपनी सहायक नदी शारदा, शारदा को काली या फिर काली गंगा का जल लेकर छापरा के निकट मतलब क्या होते हैं, विलीन हो जाती है, ठीक है। तो बिहार में छापरा के निकट प्रवेश करती है। शारदा नदी कहाँ बहती है? नेपाल में। हाँ ठीक है, नेपाल में शारदा नदी है, ध्यान में रखेंगे। और ये उत्तराखंड में भी बहती है शारदा नदी। काली नदी तो काली उत्तराखंड में है ना, नदी। सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच में उत्तराखंड में, ठीक है। हम्म, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है।
ये हो गया। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने पे बनती है। नेपाल के हिमालय में धौलागिरी एवं माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है, ठीक है, और मध्य नेपाल से अववाहित करती है। यह नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। और गंडक नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मुजफ्फरपुर है। आगे चलते हैं। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। शारदा नदी या सरयू नदी, शारदा या फिर सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय के हिमनद से है, जिसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बागमती नदी भी नेपाल से ही आती है, बागमती, ये भी बिहार की प्रमुख नदी है, ठीक है। बागमती नदी के किनारे एक आपका तीर्थ स्थल है। कौन सा तीर्थ स्थल है? बागमती है कि ये कौन है? पशुपति मंदिर बागमती है कि गंडक है? कल ही तो डिस्कस हुआ था बागमती। पशुपति है ना। हाँ, पशुपति नाथ जी का जो शिव मंदिर है बागमती के किनारे, ठीक है। बागमती नीचे सही है दे, सर। हाँ ठीक है, काठमांडू में, ठीक है। नीचे दे कथनों पे विचार कर। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी तो सोन नहीं है। गंगा की यमुना सबसे है। लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना हो जाएगी। गंगा की लंबाई यमुना बिहार में है। किस जिला में सर्वाधिक है? पटना में सर। में पटना जिला में। कितना? पटना में जिला में 200 300 पूरे 425 100 है। किलोमीटर है। 100 किलोमीटर, 425 पूरा तो पूरा बिहार में है, लेकिन पूरे बिहार में है, 100 पटना में किलोमीटर पूरे सबसे पूरे अधिक 100 है। किलोमीटर है, ठीक है। हम्म। सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम समस्तीपुर में, ठीक है। झारखंड में। अच्छा, समस्तीपुर हम्म, में। झारखंड बिहार में समस्तीपुर में है। नहीं कौन सबसे सा कम स्टेट पूछेगा? समस्तीपुर, सबसे कम स्टेट में कौन से स्टेट सबसे में कम में बहती है गंगा? झारखंड, सबसे कम में हाँ, झारखंड, झारखंड में बहती है। सबसे कम में झारखंड में, ठीक है। कितना है? जी 40 किलोमीटर के आसपास है झारखंड में मात्र, 40। ये ठीक पता है। नहीं, लेकिन सबसे कम बहती है सर। 40 to 60 के बीच में, 40 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर, आई थिंक 40 किलोमीटर झारखंड में गंगा नदी, एक बार चेक कर लीजिए, जी। ठीक है। महानंदा नदी, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी, जो गंगा के बाएं तट में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। बताना कौन सा हाँ सही हाँ, है, ठीक है। अंतिम ठीक है है, तो जी, ध्यान तो रखें। तो कथन महानंदा तो एक तो अंतिम है। असत्य हो जाएगा, ठीक है, वो तो सही। हम्म कथन एक में क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। सबसे लंबी सहायक नदी है ये। कहाँ से? हिमालय की बंदरपुर श्रेणी से निकलती है। अब प्रयाग में इसका संगम होता है गंगा के साथ। सोन नदी के दक्षिण तट गंगा की एक सहायक नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कथन दो सत्य है। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलते ही यह नदी पश्चिम में बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ध्यान रखें, पश्चिम बंगाल में बहती है ये आपकी। ये उल्टा आती है, और 6 ये साल उधर ही चली जाती है, ठीक है। दार्जिलिंग से आती है, जी, बिहार में आती है, फिर मतलब गंगा के साथ मिलके फिर जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन यमुना सी के यमुना की बारे में सहायक सर, नदी है? यमुना हम्म वाली मतलब हिमालय से निकलने वाली एकमात्र ऐसी नदी जो गंगा की दाहिनी तट से मिलने वाली नदी है, दाहिनी सहायक केन और नदी है टोस मतलब। है। केन और टोस हम्म, है। क्या? सारा है। देखिए, एक तो परियोजना ही आया है ना, एक पर केन बेतवा, केन बेतवा लिंक लिंकिंग। परियोजना है, तो केन भी हो जाएगा, बेतवा भी हो जाएगा, सारी सिंध भी हो सिंध जाएगा, भी। चंबल भी हो हिंडन जाएगा, हिंडन भी हो जाएगा, सब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और भी हो, देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना भी है, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना भी है, भारत सरकार की परियोजना है, ठीक है। चंबल, सिंध, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण सब हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसमें सालों भर पानी नहीं, इसमें पानी कम ही पाई जाती है, ठीक है। दाहिने तट पे मिलने वाली, जबकि ये सारे के साथ प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, ये सारे के साथ दाहिने तट पे मिलेंगे, ठीक है। हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण आदि नदियां इसके बाएं तट पे मिलती है, ठीक है। सारे के सारे यमुना के सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है, ठीक है। यमुना के अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। सही है। बनास चंबल की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। चंबल नदी अपने विंध्याचल से हाथ नहीं वाली, निकलती बनास नदी सर। बनास तो आपका ना हम्म, अरावली तरफ से आती है, वो हाँ राजस्थान तो वाले गलत है। में। चंबल नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंबल नदी अपने कुख्यात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल दूसरा सही गलत बात है। है, सही है। तीसरा वाला बनास आपको मतलब कि कहाँ से सही है। निकलती है? हम्म, राजस्थान की तरफ से बनास आती है ना बनास। अरावली से सर। हम्म, हम्म, अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बनास कहाँ से निकलती है? अरावली से अरावली निकलती है, ठीक पर्वत। है। यमुना के अधिकतर सहायक नदी का उद्गम विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे सही है, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के पास निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के महू, मध्य प्रदेश में महू में किनका जन्म हुआ था? ठीक है, किनका जन्म हुआ था? उत्तरमुखी होकर एक महाखंड में बहती है, राजस्थान में कोटा में पहुंचती है, जहां पे गांधी सागर बांध बनाया गया, ठीक है। कोटा शहर जो है सब
हुआ चंबल। महू में किसका जन्म हुआ था बताइए 1956 में, सॉरी बी आर अम्बेडकर। बी आर हाँ अम्बेडकर। 1956 में तो मर गए अम्बेडकर। थे, ठीक है, अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। हाँ चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृति की वजह से जिसे चंबल खड़े फिर बीहर कहा जाता है, ठीक है। अब बीहर में क्या मिलता है, बैंडिट मिलता है। क्या डाकू। मिलता है, बैंडिट मिलता है, ठीक है। डाकू वो बीहर जो होता है ना, जिस नदी जब सूख जाती है ना तो अजीब सा भूआकृति सूखा बनाती लैंड है, ठीक है। तो डाकुओं का सर मतलब वो झारखंड, ये कहाँ पे मिलेगा। वही है। झारखंड में और गंगा नदी की इसमें लंबाई चंबल 83 नदी ने ना, किलोमीटर दे रहा है। क्या सही 83 है क्या? किलोमीटर ज्यादा है ये, नहीं इतना नहीं वही होना तो हम चाहिए। 40 to 60 के बीच में है, किसी किताब में पढ़े थे। या तो एक मिनट 40 होगा या तो देखता 60 होगा, परफेक्ट है, या तो 40 है या तो 60 है, पूरा पूरा डाटा है। 40 किलोमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बेन गंगा को छोड़कर, बेन गंगा नहीं है, ठीक है। बेन गंगा पेन गंगा कहाँ बहती है, ये सब साउथ में बहती है। गोदावरी। साउथ में है हाँ आपका ठीक है, ना शायद हाँ गोदावरी की है, बेन बेन गंगा गोदावरी की। बेन हाँ गंगा पेन गंगा दोनों के दोनों गोदावरी की है, ठीक है। हम्म गोमती, सरदा, सरयू, घाघरा, गंडा, कोसी, रामगंगा, महानंदा, यमुना, सोन, सारी की सारी सहायक नदी किसकी है, तो गंगा की। कितना क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। यमा इस नदी का यमुना उद्गम, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट है, छमांगडोंग किसका होगा पता ही होगा। ब्रह्मपुत्र है। हाँ ठीक है, ब्रह्मपुत्र है। हाँ हिमनद से हुआ है, ब्रह्मपुत्र क्या नाम है यमा इसका, यमुना ग्लेशियर। शेमांगडुंग। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती है, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर, ठीक है, यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत में प्रवेश करते हैं। नामचा बारवा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में है अरुणाचल ना। प्रदेश में, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश वहीं में। से भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक जी है। नामचा बर्मा सा इसके किनारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौड़ के माध्यम से प्रवेश करके यहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे दिहांग के असम में नाम से प्रवेश जानते हैं। करती है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी माढ़ माघ पर्वत में तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सहायक नदियां बड़ी है। इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के से अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, मध्य हिमालय में नामचा वर्मा शिखर के निकट अंग्रेजी यू अक्षर जैसा मोर बनाती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में गौड़ के माध्यम से प्रवेश करती है, इसको यहाँ पे अरुणाचल में दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जमुना। जमुना। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा का जब संयुक्त धारा जब मिलेगा, ठीक है, वो मेघना बन जाएगा वहां पे बंगाल में, सॉरी क्या क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल में, ठीक है, मतलब बांग्लादेश में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ये सब है, मानस, ठीक है, लोहित, दिबांग, लोहित, रांगबोज, ये ठीक है, सब सारे हैं। के सारे, दिहांग, सारे के सारे। देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, रांगो, सांको, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग आदि सबके सब है, ठीक है। तो जिनका नदी वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर तो हो ही गया होगा, पूरा नदी तो इसमें लगभग दिया हुआ है, पूरा भारत की नदी है। तिब्बत में रांगो सांको ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। हिमालय के गिरिपद से ये सिसंग के नाम से निकलती है, सिसंग के नाम से निकलती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट, कौन सी, किसके बारे में बात हुआ है, ठीक है, तिब्बत के रांगो सांको ब्रह्मपुत्र, तिब्बत की रांगो सांको ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, ठीक है। हाँ, तिब्बत की सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हिमालय के गिरिपद में ये सिंचन के नाम से निकलती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या शिकांग और लोहित मिलती है, ठीक है। असम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में बहुत सी सहायक नदी आकर मिलती है। इनके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कलांग, जबकि दाएं तट में मिलने वाली प्रमुख नदी सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच है। संकोच नदी भूटान चली जाती है, भूटान में बहती है ना ये। सुबनसिरी इसका उद्गम तिब्बत में है, ये पूर्ववर्ती नदी। हाँ, कौन भूटान भी जाती है। भारत और भूटान के बीच में साथ सीमा संकोच ही बनाती है। इरावदी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है, इरावदी, ठीक है। संकोच भूटान के बीच में बनाती है, पर इसको भी चेक कर लीजिएगा। आगे चले, भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों के घटते हुए क्रम कौन सा है। तो सबसे बड़ा बात तो देखिए, ओवरऑल अगर आप बात तंत्र की बात करेंगे तो गंगा से बड़ा बात सिंधु का है, लेकिन भारत में तो केवल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे अगर देखेंगे तो पूरा मतलब क्या, गंगा हो जाएगा भारत में, गंगा, उसके बाद सिंधु आएगा, ब्रह्मपुत्र आएगा, फिर मतलब कावेरी आएगा, ठीक है।
25-25 है, सिंधु 11-11 है, ब्रह्मपुत्र 916 है। देखिए ब्रह्मपुत्र का टोटल लंबाई कितना है? 1600 समथिंग है क्या? ब्रह्मपुत्र का टोटल 2900 कुछ किलोमीटर है सर। गंगा से ज्यादा है इसका, लेकिन भारत में कम है, ठीक है। यहाँ पर सर अपवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिन की बात कर रहे हैं। तो भारत में बेसिन तो सबसे बड़ा गंगा का है, फिर सिंधु का, फिर आपका ना मतलब कि फिर तीसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र गोदावरी आएगा तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे आएगा आपका कृष्णा, फिर पांचवें नंबर पे आएगा ब्रह्मपुत्र, छठवें पे आएगा आपका नर्मदा, वो महानदी, सॉरी अच्छा, हाँ महानदी ही आएगा, फिर आपका ना कावेरी, वो नर्मदा आएगा, फिर ब्रह्मपुत्र आपका को बहुत पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मपुत्र किधर गया? ब्रह्मपुत्र पांचवें नंबर पे है। ऐसे याद किया था, अच्छा। ब्रह्मा जी के 5 पुत्र होते हैं ना, पांडव 5 अच्छा। पुत्र थे। चौथे नंबर पे आपका कृष्णा आते हैं, कृष्ण भगवान चारों दिशाओं में मिलते हैं, है ना। अच्छा ठीक है। हाँ 25-25 से ध्यान में रखिएगा इसका, ठीक है। पटना में बिहार में कितना है? तो 425 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में गंगा के किनारे कितने जिले हैं ये भी देख लीजिएगा, बीपीएससी में पूछता है। प्रादेपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। प्रादेपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है, ठीक है। प्रादेपीय नदियां पौध अवस्था में है तथा इन नदियों की घाटी चौड़ी तथा उथली है। दोनों के दोनों सही है, ठीक है। ठीक है, व्याख्या इसमें भी कुछ सही। बात नहीं करेंगे। हाँ, प्रादेपीय नदियों की विशेषता के संबंध में नीचे दे कथनों पर विचार करें। प्रादेपीय नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। नहीं, ये नदियां नहीं सड़कों का बदलती है, ये निर्माण नहीं नहीं बदलती, करती है। करती हैं। ये भी प्रादेपीय नहीं नदी अपने करती। मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा तो बनाती है, ये ठीक है। सही है। प्रादेपीय नदी की बात करेंगे, ठीक है। है। अपवाह ध्वनि के कारण में अपेक्षा की छोटी होती है, ये भी सही है, दूसरा भी सही ठीक है, है। विसर्प ये भी सही। निर्माण। प्रादेपीय नदी अपना मार्ग नहीं बदलती है, ठीक है। गंगा से नहीं निकलने वाली बदलती नदी है। होती है, वही अपना मार्ग बदलती है, ठीक है। चलिए बाकी सब सही है। अधिकांश नदियां प्रादेपीय अपने डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रादेपीय नदी भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा और तापी। ठीक है। तो कौन हो जाएगा? तो नर्मदा और तापी। ताप्ती हो जाएगा, ठीक है। सतपुरा के पहाड़ी, ये हमारा कुछ ऐसा ही ना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पश्चिमी घाट प्रादेपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। प्रादेपीय के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदी गंगा नदी तंत्र के अंग है। ध्यान रखें तो दोनों ठीक है, ठीक है। पश्चिमी घाट के प्रादेपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है पश्चिमी घाट, ठीक है। प्रादेपीय के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदी गंगा नदी तंत्र के भाग है, ठीक है। प्रादेपीय से उत्तरी भाग से निकलने वाले चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, ठीक है, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ताप्ती हो गया और तो आपका वैगाई नहीं होता, ये सबके सब जाके वैगाई। बंगाल की खाड़ी में नहीं जाएगी। किधर जाएंगे? सारे के सारे अरब सागर। अरब अरब सागर। सागर में जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, ठीक है। ये सबके सब एस्ट्यूरी बनाएगी, ज्वार नद का निर्माण करेगी, ठीक है, जी ठीक है। हाँ ठीक है। इसके किनारे आपको क्या मिलेगा? तो तापी कहाँ पे मिलेगा आपको? तापी किस राज्य में मिलेगा? तापी नदी तापी मध्य गुजरात, प्रदेश से निकलती है सर। गुजरात तापी से होते हुए जाएगी। हाँ, अहमदाबाद जो है सो साबरमती के किनारे है। गोवा के दो महत्वपूर्ण पति जो पश्चिम की ओर बहते हैं, मांडवी है और जुआरी नदी, ठीक है। ज्वारी। कर्नाटक के सिंगोरा जिले से निकलने वाली सारावती पश्चिम में और बहने वाली प्रमुख नदी है। सारावती पे ही कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। जो या फिर उसी को महात्मा गांधी भी बोलते गरसोप्पा। हैं। हाँ महात्मा ठीक है, ध्यान में महात्मा गांधी भी बोला जाता है। हाँ महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसको ध्यान में। बेगाई नदी कहाँ पे? बेगाई नदी ये तमिलनाडु में होगा सर। तमिलनाडु केरल वैगई। बेगाई होगा शायद, तभी तो इसका ना ये मतलब कि उसमें नहीं गिरती है। मैं देख के बता देता हूँ एक बार, फिर भी हाँ देख लीजिए कहाँ पे बेगाई नदी, ठीक है। अच्छा। आप चलेंगे आगे, चलेंगे केरल की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे, यहाँ पे दिया ही होगा, नहीं दिख रहा है। बगाई तमिलनाडु में। इसकी नहीं दिख रहा है? दिख रहा। हाँ, बगाई तमिलनाडु की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। हाँ और मध्य केरल में की जो सबसे शहर बड़ी है ना इसी के केरल की किनारे, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपूझा। भरतपूझा, पूजा नहीं, ठीक है, पूझा। अन्नामालई पहाड़ियों से निकलती है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार दूसरी है, ठीक है। अभी तक हम पेरियार समझते थे सबसे बड़ी नदी, ठीक है। पश्चिम की दूसरी बहने वाली नदी तथा अरब सागर में मिलने के महत्वपूर्ण नदियां है, ठीक है। ये पेरियार भी अरब सागर में जाती है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करते हुए बेमनाड हिल में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, पंबा नदी बेमनाड में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये क्या नाम है? केरल की एक नदी जो है, क्या नाम है इसका?
हाँ, क्या नाम है दूसरा नदी? पेरियार। पेरियार अरब सागर में पेरियार। जाएगी। हाँ ठीक है। दक्षिण सबसे दिशा बड़ी की नदी बहती है। केरल की भरतपुझा। क्या नाम है इसका? भरतपुझा। अब बैगई नदी की बात करेंगे तमिलनाडु। समझ गए? अब इसको बंगाल की मिलाते हैं। ताप्ती की बात करेंगे। ताप्ती किसकी सहायक नदी है? सॉरी, कहाँ से निकलती है? मिस्टेक। मध्य प्रदेश से। सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा। गोदावरी गोदावरी तंबकेश्वर से। सतपुड़ा हाँ। कृष्णा कृष्णा महाबलेश्वर से। कृष्णा महाबलेश्वर। कावेरी कृष्णा ब्रह्मगिरी महाबलेश्वर। से। कावेरी ब्रह्मगिरी कावेरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी। कावेरी ब्रह्मगिरी ना? बराबर जाएगा कावेरी। कृष्णा बिल्कुल। महाबलेश्वर से पे निकलती है। हाँ हाँ कृष्णा में बिल्कुल। हाँ। जिले के सतपुरा पर्वत श्रृंखला से तो ये नदी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश खासी में बहती है। नर्मदा के पैरेलल में चलती है। ठीक है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से निकलती है। ये नदी जल बहाकर बंगाल के यहाँ पे वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको? आप यहाँ पे देखोगे तो क्या बोलते हैं उसको? अरे 12 साल पे क्या होता है? कुंभ। कुंभ। उज्जैन में आपका ना होता है हाँ, कुंभ का आयोजन। नासिक में नासिक चार में। जगह पे होता नासिक है। में होता है। ठीक है। नासिक में भी होता है, उज्जैन में भी नासिक होता है, उज्जैन। इलाहाबाद के प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है। ठीक है। हरिद्वार में होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकल महाबलेश्वर के निकट निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। कावेरी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुल्लूर के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये नदी दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा। लूनी नदी की बात करें कहाँ से निकलती है? तो अरावली से निकलती है। ठीक है। अब हाँ बेचारी थार एक स्थान को पार तो कर जाती है, लेकिन नहीं समुद्र के साथ थार इसका मिलन उसमें नहीं हो कच्छ के पाता। रन में सर खो जाती है ना जी। हाँ, ठीक है। विलुप्त हो हाँ, जाती बिल्कुल। ये कोशिश तो करती है जाके समुद्र से मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर के निकट आपको भेरा घाट में संगमरमर के सैलों से गहरे गौर से गुजरती है, जहाँ पे नदी तीव्र ढाल में गिरती है और पे जल प्रपात बना दे, जिसको बोलते हैं धुआंधार। जल प्रपात। धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, बिल्कुल। और लगभग एक 1312 किलोमीटर तक बहने के बाद ये भरोच के में दक्षिण में अरब सागर में जाके मिलती है तथा 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक है, तो कितनी लंबा है? 1312 किलोमीटर बहने के बाद भरोच के निकट दक्षिण में अरब सागर से मिले। भरोच कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में है पड़ता है। आपका ना, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है सर। बिल्कुल, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में गिरेगा, अरब सागर में भी चला जाएगा। आप चलेंगे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे? तो ध्यान में नर्मदा नदी पे है। नर्मदा पर है। सरदार सरोवर गुजरात में। ठीक है, नर्मदा नदी पे। इसी पे आपको क्या बनाया गया? तो सरदार पटेल जी की कितनी 182 मीटर की यूनिटी, क्या नाम है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई। 182 मीटर है ना? हाँ ठीक है, अब आगे 182 चलेंगे। ही वहाँ की आपका ना गुजरात की सीटें हैं सर, उससे याद कर लीजिए, उसी के मतलब ऐसे 182 ये भी सही है। मीटर। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई घटते हुए क्रम में, तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई की बात करेंगे, गोदावरी सबसे बड़ी है, उसके नंबर पे कृष्णा आएगी, उसके नर्मदा है, उसके बाद सब पे कावेरी। ठीक है, गोदावरी 1465 है, कृष्णा की बात करेंगे 1401 है। ठीक है, 13-12 तो इसको याद करना, नर्मदा का आसान है। कावेरी की बात करेंगे 800 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 800 किलोमीटर, मीटर नहीं। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, चलिए बात करेंगे 800 किलोमीटर हो गया। ठीक है, नर्मदा की बात करें 13-12 किलोमीटर, कृष्णा 1401 है। ठीक है, गोदावरी की बात करेंगे 1465 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी है गोदावरी की सहायक नदियां है? ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सी नदी है? तो मंजीरा, ब्राह्मणी नहीं है। ब्राह्मणी की बात करें किसका? ओडिशा में किसकी सहायक? महानदी की हो जाएगी। ब्राह्मणी और बैतरणी ये यहाँ पर हैं जी आपका। महानदी का है ना? उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में है सर, ये स्वतंत्र नदी उड़ीसा है जी। में होती है। महानंदा में मिलती है। स्वतंत्र है? कोई भी नदी स्वतंत्र नहीं होती है। महानदी नहीं में मतलब मिलती कि है। ये निकलती है आपका छोटा नागपुर के पठार से और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ब्राह्मणी नदी। अच्छा, गोदावरी में अनेक नदियां आकर मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, पेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में एक कृत्रिम जल कुंड, ठीक है, निजाम सागर गोदावरी की एक सहायक नदी मंजीरा पे बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ एक खूबसूरत उद्यान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये निजाम सागर जो है जलकुंड जो है किस पे बनाया गया है? मंजीरा नदी पे। मंजीरा नदी पे। ठीक है, कावेरी नदी की बात करेंगे तो कावेरी नदी प्रायद्वीपीय की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे साल बहती है। कावेरी नदी के अपवाद क्षेत्र में ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी और निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी में वर्षा लाते हैं। बताइए कौन सही हो? दूसरा तो सही है सर, आर वाला।
पहला लेकिन भी ये सही है। ना, चूंकि ये दक्षिण जो आपका ना प्रायद्वीप नदी होती बारिश है, ये होता है तो मानसून उसमें पर अब आ नदी गया में आ रहता जाता है, ठीक है। है। कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे साल बहती है। कोई भी नदी जल पूरे विवाद है तो साल इनकी लगभग तो पानी हाँ रहता ही होगा ना, कावेरी जल विवाद है तो पानी हाँ, रहता ही होगा। जल तो रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो मतलब कि पानी मानसून में क्या ज्यादा है प्राप्त सर, होता है। एक बार देखिएगा देखिए, सही। कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा कावेरी नदी उतार हम्म, चढ़ाव से लगभग वर्ष भर बहती है, क्योंकि हाँ इस नदी के अपवाह क्षेत्र के, ठीक है, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निम्न हम्म क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। मतलब दोनों हो जाता हम्म है इसमें, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हम्म। से भी और उत्तर पूर्व मानसून, इसलिए सालों भर इसमें पानी रहता तो है। दूसरा गलत इस नदी दिया ध्वनि है। का लगभग 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो यहाँ पे इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक और भी बता देता हूँ, पुडुचेरी के बीच में क्या है, कर्नाटक जल विवाद है, ठीक है। हम्म हम्म, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का पुडुचेरी। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, रीजन क्या था दूसरा का गलत होने का? उत्तर पश्चिम होगा, उल्टा दे दिया है और ऐसे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अच्छा हम्म, है, ये किधर थे, यही थे ना। दूसरा गलत लिया, कावेरी नदी का बाद क्षेत्र में दोनों सही ऊपरी है। जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम सही है, मानसून सही है, क्षेत्र, ऊपरी में नहीं है, सही तो है। दक्षिण। सही है सर, दोनों। हम्म अच्छा, मतलब दोनों ये सही है हो ना, गया कि दोनों पूरी सही है, अच्छा व्याख्या भी दोनों सही सही है, अच्छा करता है। अच्छा अच्छा, दोनों एक सही, ठीक है। हाँ, आरेख निम्नलिखित सही में से करता कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक मालप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, पहला तीसरा है। ठीक है। चौथा नहीं है, तुंगभद्रा हो लक्ष्मण जाएगा, तीर्थ भीमा नहीं भी है। हो जाएगी सर, है ना, लक्ष्मण हम्म तीर्थ नहीं होगी। लक्ष्मण तीर्थ नहीं है कृष्णा की, ध्यान में रखिएगा। कृष्णा नदी की मुख्य शाखा तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा, मूसी, डॉन, ठीक है। मूसी नदी हैदराबाद किनारे इसी की नदी, कोयना महाराष्ट्र में बहती, कोयना परियोजना भी है, ठीक है। हम्म निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण की हम्म गंगा के नाम से नोट, भारत सरकार आधिकारिक वेबसाइट में कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बताया है, द गंगेज ऑफ साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण की गंगा, यहाँ पे क्या है, गोदावरी, लेकिन भारत सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट WWMOE पे कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बताया है। हाँ, दक्षिण की अमरावती, गंगा। अमरावती, भवानी, हेमवती, कामनी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की है जी, ठीक है। जितनी भी देवियों इस के नदी नाम का पर है। बात है तो केरल में कितना है? मात्र 3%। कर्नाटक में ज्यादा था ना, कर्नाटक में 41% था। 41%। अच्छा, 56% भाग तमिलनाडु में। अगर ये भी पूछा जाएगा से बताइए, ये जो नदी जो है कावेरी नदी, इसका सबसे ज्यादा भाग किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तब आपका तमिलनाडु हो केरल जाएगा। में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में सबसे कम कहाँ पे हो जाएगा? तो सबसे कम केरल केरल में। में, ठीक है। मजा आ रहा है, जी सर। ध्यान में रखें, ठीक है। अरावती, अरावती, भवानी, हेमवती, कामनी किसकी? कावेरी का है, ठीक है। अरावती, भवानी, हेमवती, लोका, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, स्वर्णवती आदि नदियां कावेरी की सहायक नदी है। इस नदी का वाह क्षेत्र का संबंध मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम से होकर बहती है। अपवाद क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम जी सही है, आया बताइए। क्वेश्चन सर, 8 तक अपन ने देखा था ना, तो गोदावरी तो पहले नंबर पे आ जाएगा सर, है ना। कृष्णा, फिर कावेरी, फिर फिर आपका महानदी। ना कृष्णा, आपका महानदी, फिर कावेरी बी नंबर का हो जाएगा। अच्छा, महानदी, जी सर, कावेरी बी नंबर आंसर है। सही है। कावेरी गोदावरी, आंसर है, कृष्णा, महानदी, कावेरी। देखिए, सबसे पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर कावेरी। कावेरी, अब पांचवा ठीक पे है। क्या बताया था आपने? 5वें नंबर पे ब्रह्मपुत्र, पहले नंबर पे सर गंगा, फिर सिंधु, फिर गोदावरी, फिर ये आपका कृष्णा, प्रायद्वीपियों का है ना। फिर ब्रह्मपुत्र, फिर आपका ना महानदी, फिर नर्मदा, फिर कावेरी, फिर ताप्ती। अच्छा, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये किधर हो गया थे? प्रायद्वीपीय भारत का हो गया, ठीक है। महानदी के बाद द्रोणी के संबंध किन राज्यों में था? महानदी ओडिशा में बहती है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ में बहती हाँ, है, उड़ीसा ठीक में है, भी है, मतलब ठीक है। छत्तीसगढ़। थोड़ा सा महाराष्ट्र में तो भी जाती है, अच्छा, ठीक है। हाँ, द्रोणी पश्चिम कहती है ना, बंगाल में तो नहीं है, सर। ठीक है। ठीक है। महानदी कोयल एवं शंख नदी से मिलकर छत्तीसगढ़ के, कोयल एवं शंख नदी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कौन सा पहाड़ से? सिहावा पहाड़ी के निकट से निकलती है। यह सिहावा प्रश्न पहाड़ी इंपोर्टेंट है, कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी महानदी के निकट। कोयल एवं शंख नदियों से मिलकर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा पहाड़ी के निकट से निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। पारादीप आपका क्या बंदरगाह भी है? कैसा बंदरगाह है पारादीप का पारादीप? आपका नाम बदल दिया गया था ना, वही आपका APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया, उसी द्वीप के पास कैसा बंदरगाह है पारादीप? ज्वारीय? ज्वारीय नहीं है। ज्वारी नहीं सर, ये नहीं। ये सर आपका ना जो प्राकृतिक बंदरगाह है,
पारादीप? प्राकृतिक है कि ज्वारीय सर? बंदरगाह में भी सर आता है ना, कृत्रिम। ज्वारीय बंदरगाह भी प्राकृतिक ही होता है। हाँ, लेकिन ये नहीं है ज्वारीय। कांडला अच्छा, ये नहीं बंदरगाह है, है सर, ठीक। वो शायद है मेरे कांडला तो है ज्वारीय, ही हाँ, सर। ठीक ठीक ठीक। इस नदी के बाद द्रोणी कहाँ पे मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में है, ठीक है। हमारे लिए झारखंड भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, झारखंड में भी इसका महानदी का ये हीराकुड, डेल्टा ठीक है, ही ठीक। आपका ना, ये डेल्टा ही आप कह सकते हैं, डेल्टा ही आपका पोर्ट है जी, पारादीप। अच्छा, पारादीप डेल्टा ही है, ठीक है। हीराकुड, ठीक है, टिकरापारा बांध इसी नदी की बहुउद्देशीय परियोजना है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नदी के चैनल में, ठीक है, वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति, रिवर रिजाइम कहते हैं, ठीक है। हिमालय से निकलने में नदियों में बहाव की प्रवृत्ति केवल हिम नदियों के पिघले की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। नहीं, बारिश भी तो होता होगा ना। दक्षिण भारत की नदियों में बहाव की प्रवृत्ति वर्षा के द्वारा नियंत्रित होती है। बताइए कौन सही है? एक और एक तीन। तीन सही है, ठीक है। इसमें एक बारिश का तीन भी सही योगदान है। होता होगा। ये केवल केवल हिमनद लगा से नहीं दिया हो ना सकता। उन्होंने, तो गड़बड़ हो गया। केवल देखिए ना, यहाँ पे हिमनद। प्रवृत्ति हिमनद पहले वर्षा दोनों का योगदान होता है, ठीक है, हम्म, समझ रहे हैं ना। तो हिमनद के अलावा क्या होता है? वर्षा दोनों का योगदान होता है, ठीक है। हम्म। बाकी दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा के द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि जहां से भी अभी निकलती तो है बर्फ तो वहां पे होता नहीं है, हम्म, ठीक है। नदी के चैनल वर्ष में जल प्रवाह के रूप में नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती, इसका इनकी बहाव प्रवृत्ति उतार चढ़ाव देखा जाता है, कभी बढ़ गया कभी कम गया, क्योंकि वर्षा के ऊपर डिपेंड बिल्कुल करती वर्षा है। के ऊपर। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? जनवरी से जून, बारिश के टाइम, मतलब ठंड के टाइम पे, जनवरी से जून। जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है न्यूनतम, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदी अपना जल बर्फ बर्फ पिघलने के जम लिए जाता वर्षा है। होने से प्राप्त करती है, ठीक है। हाँ, गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह अगस्त और सितंबर में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी दामोदर। बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर को, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसका शोक बोलते हैं? बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं, पता ही लेकिन होगा सर आपको, ठीक पता है। है, इसको बंगाल का शोक ना पहले कहते थे, जब इस पर वो परियोजनाएं नहीं बनी थी। तो अब तो कोसी पे भी बहुत सारी परियोजना बन गई हैं, तो इस वजह से फिर भी हाँ, लेकिन तो पूछेगा तो दामोदर बंगाल को का शोक ऐसे मतलब कहते इसी के, भले आप कहे चाहे नहीं करे, लेकिन ऐसा कुख्यात थोड़ा थी, नहीं मतलब रिप्लेस ये कर उसके दिया है लिए, किसी को। इसलिए इसमें देखो नदी सर, उसमें लिखा हुआ कुख्यात थी, है ना, मतलब ठीक जब है। तक उसमें परियोजनाएं नहीं बनी थी पूर्व में तो दामोदर नदी इसलिए। बंगाल के शोक के नाम से कुख्यात थी। दामोदर नदी में जल एक महत्वाकांक्षा पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाए, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। और दामोदर घाटी नदी परियोजना भारत का सबसे पहला परियोजना यही है क्या? बिल्कुल 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 सर। और ये भारत टेनेसी में घाटी परियोजनाओं परियोजना के, पर ठीक है, आधारित है जी, यूएसए हाँ, की। यूएसए के, ठीक है। गांधी किसने कहा था? मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, ठीक है। हाँ, परियोजनाओं को मतलब क्या परियोजना करा? को मंदिर कहा था, ठीक है। मंदिर का। गांधी जी तो 1948 मंदिर, में गांधी जी ने मंदिर किसे कहा था? गांधी जी ने मंदिर, यरवदा जेल को मंदिर कहा था उन्होंने। यरबदा। गांधी जी थोड़ा अलग लेवल का बात करते हैं, वो थोड़ा फिलोसफी टाइप का बात होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जल प्रपात शरावती नदी पे स्थित है? ठीक है, ऑलरेडी पहले भी जोग, इसको महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात तमिलनाडु के शरावती नदी पे बहती, शिव समुद्रम कावेरी पे है। नर्मदा नदी पे जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलवे में आपको धुआंधार मिलेगा। दूध सागर गोवा और कर्नाटक की सीमा पे मांडवी नदी पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें मिलाइए। लोकटक तो आपको मिलेगा मणिपुर में, चिल्का उड़ीसा मिलेगा, भीमताल चलेंगे, इधर चलेंगे, ये इधर ही उत्तराखंड। चलेंगे, ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा। लोक देखिए, मणिपुर की घाटी के मध्य झील है जिसे लोकटक झील कहते हैं। ये चारों ओर से पहाड़ी सिगेटिया। इस लोकटक झील में एक आपको अभ्यारण्य मिलेगा, क्या बोलेंगे उसको? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, ठीक है। उसमें क्या मिलेगा? संगाई डियर, संगाई डियर, डांसिंग डियर, ठीक है। संगाई डियर के पे कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? संघाई महोत्सव, ठीक है। संगाई महोत्सव। कितने दिन तक मनाते हैं संघाई महोत्सव? एक हफ्ते तक, एक वीक तक मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? एक वीक तक मनाते हैं, ठीक है, एक वीक तक मनाते हैं। जाने ये नहीं पता सर। हॉर्नबिल एक महीने तक, एक वीक तक मनाते, 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक। हॉर्नबिल संघाई कितने दिन फेस्टिवल, तक हाँ। मनाते थे? हॉर्नबिल तो 1 वीक तक मनाते हैं। वो तो चिल्का नागालैंड झील, में। वो नागालैंड। हाँ, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पे स्थित है। कैसा? तो खारे पानी का है, ठीक है, खारे पानी का। उड़ीसा के तट का भौगोलिक दृष्टि से कौन सी सरकार कहते हैं? पश्चिमी सरकार या उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार बोलते हैं, ठीक है। भीमताल उत्तराखंड में मीठे पानी की झील है,
सांबर झील कैसी झील है, खारे पानी या फिर मीठे पानी खारे की? पानी की है, खारे सबसे बड़ी सबसे खारे ज्यादा पानी की पुलिकट झील है कैसी है, सांबर। खारे पानी की कि मीठे पानी की? खारे पानी का है। खारे खारे पानी पानी का खारे है, ठीक है। पानी खारे जबकि पानी की जबकि लोकटक की बात करें, लोकटक कैसी है? मीठे 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 पानी मीठे पानी की पानी झील के, है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक आपका एनएच निकलती थी, ठीक है, हाँ, एक कौन एनएच सी? निकलती है जो कि सबसे छोटा एनएच है, नेशनल 47A के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फोर्टी किस आइलैंड से सेवन निकलती है वो? माजुली आइलैंड से। वेलिंगटन से निकलते हैं, वेलिंगटन द्वीप, केरल का वेलिंगटन तमिलनाडु द्वीप से आइलैंड। निकलते हाँ, हैं, वेलिंगटन द्वीप केरल में है सर। ठीक है। केरल में है कि द्वीप है तमिलनाडु में वेलिंगटन है? केरल केरल केरल। केरल में है, केरला और में ये है। आपका ना सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप भी है सर भारत का। हाँ, वेलिंगटन में 47A वही है। तो, यहाँ पे बिपिन रावत जा रहे थे तो मर गए थे ना, वेलिंगटन ही तो फिर वेलिंगटन द्वीप पे नहीं जा रहे थे, फिर तमिलनाडु में उनकी मृत्यु हुई थी, वो ठीक है। तमिलनाडु तमिलनाडु में में। मरे हुए थे। वेलिंगटन बेस से ही जा रहे थे वहां पे हो डिफेंस सकता है। में। झीलों के समय निचले कथनों पर फिर से विचार कीजिए। विसर्प नदी घाटियों का करके गोकुल झील का निर्माण होता है, ठीक है। स्पीट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, कौन सही है? तो केवल नो एक नो, सही है, वही पता भी था हमको, ये नहीं पता। स्पिट बार बोल ये रहा क्या? है। एक असत्य है बोल रहा है, दूसरा सही है। उल्टा कैसे होगा? विसर्प नदी, अच्छा से पूछ रहा है विसर्प ना। विसर्प नदी तटीय तटीय क्षेत्र क्षेत्रों में में नहीं काटकर बनाती गोकुल है, झील का। ये मैदानी क्षेत्रों मैदानों में। में करती है सर, ना कि मैदानी तटीय अच्छा अच्छा क्षेत्रों में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैदानी तटीय क्षेत्र क्षेत्र में। में नहीं, मैदानी में होती, वही तो बोल रहे, हम्म गोकुल झील का निर्माण तो होता है जहाँ पर इसकी विसर्प नदी स्पीड घाटी, कम ठीक है। होती है, ढलान और बहुत बार कम हाँ हाँ वही होता हाँ, है। तो विसर्प लैगून नदी का बनाती है। मैदानी क्षेत्रों में काटकर गोकुल झील हम्म बनाती है, ठीक हाँ, है। इसी का हम्म बिहार में एग्जाम्पल कौन सा है, क्योंकि कोस पहले सी। बात कावरताल। कर चुके, क्या नाम? कांवर कांवर था। ताल से। अच्छा अच्छा अच्छा, कांवर ताल, हम्म। हाँ सॉरी सॉरी। और बेगूसराय में कांवर बिहार ताल का बिहार एकमात्र की रामसर स्थल, एकमात्र ऐसी है जो आर्द्रभूमि भी रामसर है ना स्थल। सर। हाँ, इंडिया रामसर का। स्थल, रामसर बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दिल्ली कांवर के लिए ताल। कौन सा लैगून है, लैगून? लैगून कैसा होगा, चिल्का खारे है, पानी वाला कौन तो होगा? चिल्का हो गया, चिल्का पुलिकट है, और पुलिकट पेरियार, है। तीनों आपका। कोलेरू पेरियार नहीं है, भी हम्म, है। कोलेरू। नहीं, पेरियार 1 2 नहीं है। 3 है। पेरियार डैम तो मीठे चिल्का पानी है, का होगा। अच्छा पेरियार सर, नहीं है, पेरियार ठीक है। नदी से, पेरियार कोलेरू एक नदी कहाँ मिनट से पे? एक आंध्र मिनट। प्रदेश में ना? कोलेरू, पुलिकट। हाँ कोलेरू है। आंध्र प्रदेश में है। हाँ, अब कोलेरू देखिए आंध्र सर, प्रदेश में। इसमें मतलब कि ये कोलेरू क्या है कि पुलिकट भी। रात को मैंने देखा था जो लैगून झील है, हम्म इसमें आपका हम्म चिल्का था, और केरल की हम्म। दो झीलें थी, अष्टमुंडी और आपका ना अष्टमुंडी, और आपका ना एक तो और थी, आपका ना कौन सी झील थी, पेरियार वेम्बनाड। आसमुंडी, करके हाँ थी। आसमुंडी केरल वेम्बनाड का, ठीक है। वेम्बनाड हो सकती है, बट बेमनार नहीं। और अष्टमुंडी, ठीक है। और सर यहाँ की हम्म सर आंध्र प्रदेश में जो कोलेरू झील है ना, इसको मैंने हम्म। माजिद हुसैन में देखा था। ये मीठे पानी की झील है, और ये आपका ना कोले मतलब की लैगून झील नहीं है, मीठे पानी की झील है ये। बट अच्छा, कोलेरू तो जी। कोस्टल से और बन रही है इसको ना कोलेरू। मतलब कि ये क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा ना वो विवाद हो गया था, तो इसलिए अगर इसको ना पेरियार ज्यादा मीठे पानी की है, क्योंकि पेरियार नदी से बन रहा है तो वो मीठा पानी का होगा ही होगा। देख नहीं। लीजिए जो भी है, एक वो बार चेक कर जो लीजिए, आपका ना कोई जरूरी नहीं है। जो वो हाँ आपका ना, ठीक हाँ है। अष्टमुंडी, और आपका ना अष्टमुंडी और एक आपका बेमनाथ, क्या बताया था आपने? दो जो वेम्बनाड केरल की तो बताया। दो हैं, ए बी सी। हाँ, ए से अष्टमुंडी, बी से आपका बेमनाड, सी से आपका चिल्का, और आपका ना पेरियार। ये आपका चार झीलें हैं जो लैंगून है, और जो आपका कोलेरू है, जो मीठे पानी की झील है जी सर, आंध्र प्रदेश ठीक है, में। एक बार चेक कर लीजिए अकॉर्डिंग टू लैपटॉप कहाँ मैंने हो गया। जो माजिद हुसैन की सर बुक है ना, उसमें देखा क्लियर कट, उसमें लिखा हुआ, और एक और आपका बुक है, उसमें भी देखा है मैंने, मतलब हाँ कि ठीक है, फ्रेश के वाटर लेके सिद्धार्था कहते की। हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सर ये होगा, कोलेरू को काट के 1 आपका और 2 तीन, होगा। मतलब कि 1 1 और और 2 2। हो जाएगा, 1 और 2। अच्छा, चिल्का और और पुलिकट केवल, ठीक है। पुलिकट। और आपका ना ये सर मतलब कि ए बी पी के, पी भी है आपका, पेरियार भी है। पेरियार भी है। सॉरी सॉरी, पुलिकट नहीं, पेरियार नहीं, पुलिकट है, पी से पुलिकट है अच्छा, आपका, मैं गलत कंफ्यूज सुनिए, बोला। मत देखिए यहाँ पे, करिएगा। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। स्पीड तथा हम्म बाढ़ रोधिका के द्वारा तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झील लैगून कहलाती है। इसके उदाहरण की बात करेंगे, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलोरू झील आंध्र प्रदेश तथा अष्टमुंडी झील केरल में लैगून के एग्जाम्पल है, ठीक है। चिल्का हम्म। दिया है, पुलिकट दिया है, कोलोरू झील भी दे दिया है, ठीक है। अष्टमुंडी झील को ये बोल रहा है, मतलब ये सारे के सारे लैगून का है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कोलोरू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पेरियार सर झील जी एक ना कृत्रिम मतलब झील कि है, लैगून नहीं, ठीक है। पेरियार कैसा है, हाँ, कृत्रिम झील है, लैगून कृत्रिम नहीं है, झील ठीक है, है। पेरियार लैगून झील नहीं है, बिल्कुल पेरियार नदी सही। से जल प्राप्त करता है, ठीक है। हम्म। लेकिन इसमें ना वो वाला कोलेरू वाला गलत दिया है, क्योंकि ना मैं भी उसमें पहले समझता था, मेरे में भी नोट में गलत लिखा हुआ था, मैंने उसको सही किया फिर बुक में ठीक है, तो मीठे देख पानी के। के झील कौन कौन बनाइए, ठीक है। डल हो है। डल गया, झील, बुलर बुलर हो झील, गया, लोकतक हो गया, भीमताल, लोकटक भी है, भीमताल, बारा पानी के बड़ा बारे में पानी, पता सब नहीं है। है, सब है।
कश्मीर के क्राउन के नाम से जानते हैं डल को, ठीक है। बुलर की बात करेंगे, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। देखिए ऑल ले लिया है, ठीक है, जी। सारे के सारे, ठीक है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बरापानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। चलिए पढ़िए। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। झीलें बाढ़ को रोकती है। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाए रखती है। झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। क्या बताते हैं? तो सारे के उपरोक्त सारे सभी सही होना है, ठीक चाहिए है। सर। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कोई दिक्कत जी। नहीं है इसमें। मानस मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? ठीक है, भाखड़ा तो नंगल भाखड़ा नांगल भाखला परियोजना से नाम। है, ठीक है। सतलज नदी पे अवस्थित है ये। हम्म। गंगा कार्य योजना के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया था। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है। दोनों सही लग रहा तो है। सही है, पहला पता नहीं। 1985 राजीव 1985 गांधी तो ने पता सबसे पहले शुरू किया था। नहीं, राजीव गांधी दोनों ने सही शुरू है। किया था, बिल्कुल ठीक, तो दोनों सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अभी भारत सरकार की जो योजना है, नमामि गंगे, नमामि गंगे नमक 2014 में जो हम्म, शुरू हुई थी ना सर, ठीक नमामि है। गंगे इसका का। जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, चाचा चच्चा नहीं, हम लोग चाचा बोलते हैं, अच्छा चाचा चौधरी। चौधरी को, जो कि कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है। और गंगा नदी को अगर पूछे मानव का दर्जा कब दिया गया था? 9 में। 2008 में। मतलब 9 2008 में। में इसको राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था 9 सर। में डॉल्फिन को। अब मानव को दर्जा में भी दिया गया है, ठीक है। 2 हाई कोर्ट ने इसको मानव का दर्जा दिया है, ठीक है। एक प्रयागराज और एक मतलब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, दोनों ने मानव का दर्जा दिया है, ठीक है। चलिए, तो खत्म हो गया नदी। आई थिंक नदी क्लियर हो गया होगा। एक बार बस ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो बस हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। जी सर। इसमें कितना क्वेश्चन है? इसमें कितना क्वेश्चन है इसमें? जलवायु में कितने हैं? रहने दीजिए। 30 क्वेश्चन है, 30 या 32। रहने देते हैं, हाँ रहने दीजिए। ठीक है। ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है।